Let's go further towards question number 11 from the same exercise. I hope question number 10 में किसी को कोई डाउट नहीं है. Okay, ठीक. So question number 11. Find the area of the shaded region. Let us see question number 11 में फिगर कैसा है. सब लोगों ने ड्रॉ करके रखा है फिगर. फिगर है हमारा ABC. Is triangle ABC, there is one part like this which forms a right angle triangle inside it. This is a right angle triangle and this point is D. Okay, the measurements of the line AD and BD are 12 centimeter and 16 centimeter, and the rest of the two sides of the larger triangle 52 centimeter, and BC का क्या एरिया है, साइड है 48 centimeter. And you are interested in finding out the area of shaded region. You are interested in finding out the area of the shaded region. अब बताइए सबसे पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB तो निकल जाएगा. कैसे निकल जाएगा? विदाउट फाइंडिंग AB विल यू बी एबल टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB? विदाउट फाइंडिंग AB कौन से फॉर्मूले से निकाल पाएंगे? अगर आपके पास तीसरी साइड नहीं है तो हीरोन से तो नहीं निकाल पाएंगे. फिर कौन से इससे निकाल पाएंगे? वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सिंपल. सो हाफ इंटू 16 इंटू 12, that would give us the area of this ADB triangle. That's okay. But tell me, we will need to, I mean, we will be required to find out the area of triangle ACB also, ना? And triangle ACB का एरिया निकालते समय AB will be needed, क्योंकि triangle ACB तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल ट्रायंगल है. तो 48 और 52 से भी इन दोनों के हेल्प के साथ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं निकाल पाएंगे. ABC निकालने के लिए AB का भी लेंथ मालूम होना चाहिए. AB का भी लेंथ हमारे पास रहना चाहिए. तो AB का लेंथ हम कैसे निकालेंगे? By Pythagoras theorem. So that Pythagoras theorem has to be applied in triangle ADB. So इस ट्रायंगल में जब हम ट्रायंगल ADB में Pythagoras theorem लगाएंगे तो we get AB square is equal to AD square plus BD square, that is equal to 12 square plus 16 का square, 144 plus 256, that is equal to 400. तो AB square equal to कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा. अगर AB स्क्वायर 400 हुआ तो AB कितना हो जाएगा? 20. AB कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. अब अगर AB 20 हो गया तो क्या आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का काम हो गया क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अभी किस फॉर्मूले से निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अभी किस फॉर्मूले से निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे हम? AB 20 आ गया. ऑल द थ्री साइड्स आर नोन, सो बाय हीरोन्स फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B into S minus C, that is equal to, पहले तो S निकालना पड़ेगा सबको. S would be equal to 20 plus 40 plus 52 divided by 2. What is that equal to? 112 by 2. Sorry. So it will be 120. 120 by 2 will be equal to कितना? 60. So यहाँ पे फॉर्मूले में वही डालेंगे हम, 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 48 इंटू 60 माइनस 50, है ना? 52. 60 माइनस 52.
दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 माइनस 20 होता है 40, 60 माइनस 48 होता है 12 एंड 60 माइनस 52 होता है 8. अंडर रूट ऑफ 60 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10, 40 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10, 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3, 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2. कितने 4 हो गए? 1 2, चलो 2 4 हो गए, 2 10 हो गए, तो एक 10 और एक 4 बाहर निकाल लेते हैं. ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 3 इंटू 2 भी तो 6 होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 4 ऐसा बचेगा. तो एक 10 एक 4 बाहर, उसके साथ एक 6 बाहर, और 4 का स्क्वायर रूट तो होता ही है 2. सो दैट विल बी अवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एंड हाउ मच इज दैट? आई बिलीव 480. दैट इज हाउ मच? 480. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 480. कितना सेंटीमीटर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB विल बी हाफ इंटू 16 इंटू 12. मैं यहाँ पे निकालता हूँ, कहाँ जगह है, यहाँ निकालता हूँ. ठीक है, ये इतना हो गया. इसके नीचे निकालता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 16, क्योंकि 90 डिग्री था उनके बीच का एंगल. दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन will it be equal to 394? so it would be 394 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबट्रैक्ट करने से आएगा 480 माइनस 96. ओ सॉरी, यस. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट वुड बी इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट. सही है, समझ गया? अलग अलग टाइप्स पर समझ गए. हेरोन्स फार्मूले में कैसे एरिया निकालने की, या हेरोन्स फार्मूले के थ्रू क्या क्या हम निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द हाइट, वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन वन साइड इज नॉट नोन, only on the basis of the rest of the two sides and perimeter we can find the area of triangle. We can also find out the area of triangle when the ratio of the three sides of the triangle and the perimeter is given. ये सारे टाइप समझ में आए क्या? ठीक है. अब हम टॉपिक का नाम देते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला. गिव द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला. आज हमने ये सीख लिया हेरोन्स फार्मूला क्या है. अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला. अभी तक हम यहाँ देख रहे थे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं हेरोन्स फार्मूले से, बट अब हम एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूले में ये देखेंगे कि वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला. कैसे? लेट अस सी. सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रिलैटरल का कोई एक डेफिनेट फार्मूला नहीं होता टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलैटरल. जैसे अभी मेरे पास ये क्वाड्रिलैटरल है ABCD. ये ABCD का एरिया हम नहीं निकाल सकते कोई डेफिनेट फार्मूले से. जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कल के क्लास में बताया था. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इनटू हाइट. तो उसी तरीके से क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल कैन टेक एनी शेप. क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स. सिंपल. नो डेफिनेट प्रॉपर्टी कि एंगल 90 होना चाहिए या अपोजिट एंगल्स इक्वली होनी चाहिए या अपोजिट साइड पैरेलली होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट और इट इज
नॉट डायरेक्टली पॉसिबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट हेरॉन्स फॉर्मूले के एप्लीकेशन के कारण इट बिकम्स इजी. हाउ? लेट अस सी. अगर मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दी, आई होप एवरीवन नोज दैट AC इज नोन एज अ डायगोनल. सो अगर मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दी तो ये डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में बांट दिया. और वो 2 हिस्सों का नाम क्या है आपके हिसाब से? ट्रायंगल. और ट्रायंगल का एरिया निकालना पॉसिबल है क्या अगर ऑल द साइड्स आर नोन? तो AB is given to be 9 मीटर, एंगल B is given to be 90 डिग्री. I have started taking example. ठीक है, BC is 40 मीटर, this is 28 meters DC, and lastly AD is 15 meters. तो ऐसा फिगर दिया हुआ है ABCD. All the 4 sides of the quadrilateral are known. One angle is 90 डिग्री. ये 90 डिग्री देने का कोई रीजन होगा क्या? क्योंकि भले ही आपने डायगोनल ड्रॉ कर दी, भले ही आपने उसको 2 फिगर में डिवाइड कर दिया, भले ही वो 2 फिगर ट्रायंगल्स है, भले ही आपको मालूम है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला है, भले ही आपको ये भी मालूम है, पर क्या आप फिर भी एरिया ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स निकाल सकते क्या अभी के एग्जिस्टिंग कंडीशन में? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए. हाँ, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकाल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकाल सकते हैं. बट कैन यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल 2? नो. एंड एरिया ऑफ द होल क्वाड्रिलेटरल विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मैंने कैसे बोल दिया कि निकाल सकते करके? है तेरी तो पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ी होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ी आता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 रे बाबा. हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 विल बी कैलकुलेटेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट. एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी कैलकुलेटेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते. एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के लिए हेरॉन्स लगाना पड़ेगा, और हेरॉन्स लगाने के लिए ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम होने चाहिए. तो ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई विच थ्योरम नाउ टू फाइंड आउट AC? पाइथागोरस थ्योरम. अब आया पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दैट गिव्स अस AC स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. That is 1600 plus 81, that is 1681. अगर AC स्क्वायर 1681 है तो AC कितना? ओके, तो AC आ गया 41 मीटर्स. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जहां हमारे पास मौका है 90 डिग्री वाला एंगल भी है, तो हम स्मार्ट है, हम टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते, जल्दी जल्दी आंसर निकालने में बिलीव करते. तो इसीलिए वी मल्टीप्लाई ABC, मतलब वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ABC. इसीलिए वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 इंटू 40. 2 1 सा 2, 2 2 सा 2, 20 सा 40. 9 इंटू 20 इज 180 मीटर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. ये अपना इक्वेशन नंबर 1 यहाँ था. अब हम कोशिश करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालने की. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के लिए हमें हेरॉन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा. कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? हेरॉन्स फार्मूला, क्योंकि इसके तीनों साइड्स मालूम है 15, 41, 28. सो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 15 प्लस 41 प्लस 28 अपॉन 2. सो व्हाट डज दैट कम आउट टू बी? इट कम्स आउट टू बी 56 प्लस 28 अपॉन 2.
So what is that equal to? 8 plus 6, 4, 84 by 2. So semi perimeter comes out to be 84 by 2, that is 42. Now the area का formula under root of s into s minus a into s minus b into s minus c, that is equal to under root of 42 into 42 minus 15, 42 minus 28 and 42 minus 41, that is equal to 42 into 42 minus 15 will be equal to 27 क्या? Okay, 42 minus 28 would be equal to 14 क्या? 42 minus 41 would be 1 क्या? हाँ. अब factorization, 42 can be written as 6 into 7, 27 can be written as 9 into 3, 14 can be written as 7 into 2 and 1 का तो काम नहीं, 1 इन कुछ भी करेंगे एक ही बात है. Now this 3 into this 2 is 6, तो 2 6 हो जाएंगे, तो एक 6 बाहर, 2 7 ऑलरेडी है तो एक 7 बाहर, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. So 7 3s are 21 into 6, 21 into 6, 126 meter square area of triangle ADC. समझे क्या? 126 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी बराबर है. इज इट क्लियर नाउ? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी 126 मीटर स्क्वायर आया क्या सबका? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, area of quadrilateral ABCD. Area of quadrilateral ABCD would be area of triangle ABC plus area of triangle ADC. Now ABC का एरिया कितना? 180 मीटर स्क्वायर. ADC का एरिया कितना? 126 मीटर स्क्वायर. इनका एडिशन 306 मीटर स्क्वायर is the area of quadrilateral ABCD. 306 मीटर स्क्वायर is the area of quadrilateral ABCD. थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? पूरा पूरा समझ गया? So that's how we apply area of quadrilateral निकालने के लिए we apply Heron's formula. Is that clear? एक्सरसाइज 17.2 के पहले 10 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे आपके लिए. We will be trying that and we will be solving the doubts tomorrow from that. Exercise 17.2 from R.D. Sharma, question number 1 to 10.